सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। अल्लाह ताला आपकी सदादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब पाक आपको कोई गम न दे सिवाय गम में हुसैन के। अल्लाह ताला आपको हम सबको मोमिन मोमिनात को करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ के साथ सलवात पढ़ें। अज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए आप और हम यहाँ पर आते हैं ताकि दुनिया को बताएं हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं। मासूम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की मजलिस में आने के लिए इंसान की तहारत हो जाती है, इंसान पाक हो जाता है। जैसे घर से नियत करके निकलता है ना, एक एक कदम पर उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। और मजलिस शबीर में आकर अपने अकल के जरिए से इसी मजलिस को सुनेगा तो उसका दिमाग भी पाक हो जाता है। इस हाथ के जरिए से शबीर के लिए वाह वाह करेगा, इसके हाथ पाक हो जाते हैं। इस जबान के जरिए से लब्बैक या हुसैन कहेगा, या हुसैन कहेगा, इसकी जबान पाक हो जाती है। इंसानों कितनी फजीलत है हुसैन की मजलिस में आने की। यहां से आपके हक और बातिल का पैगाम मिले। इमाम की मजलिस को कोई मामूली मजलिस न समझा कर इंसान की इंसानियत का पता चलता। क्योंकि इमाम हुसैन अपना वतन छोड़ता है, क्यों छोड़ता है? इस इंसान की फजीलत समझाने के। वरना इमाम को कोई जरूरत नहीं, इमाम को कोई जरूरत नहीं थी। अपना वतन छोड़े बच्चों के साथ जा रहा है, बच्चों के साथ जा रहा है। ये कोई समझने की बात है? किस चीज के लिए जा रहा है? जंग के लिए नहीं। इमाम कभी भी जंग नहीं चाहता था। इमाम इंसानियत के लिए जा रहा है ताकि इन इंसानों को बताओ, जिंदगी जो भी बसर करो गैरत वाली बसर करो। बेगैरत होकर जिंदगी बसर नहीं करना कि मुजाहिद बन के हो जाए, डट के मुकाबला कर। और हुसैन इंसानियत की खातिर जा रहा, जंग के लिए नहीं जा। मैंने इंसानों को कदर बताऊंगा, इंसान आपकी कीमत क्या है। आज भी आप देख लें, हो जाए वो इस जिंदगी में फैसला कर लें आप। कल यजीद की तरफ ज्यादा थे, हुसैन की तरफ कम थे, लेकिन आज हर उस इंसान की इज्जत है जिस इंसान के अंदर में हुकूमत हुसैन की है। अगर हुकूमत हुसैन की है, मोहब्बत हुसैन की है, विलायत हुसैन की है, वो इंसान इस दुनिया में इज्जत वाला है। नहीं है तो उस इंसान की कोई भी कीमत नहीं। आज आप सबीले चला रहे हो, तो ये काले कपड़े पहन के निकलते हो, मजलिसों में आते हो, बच्चों को कहते हो कहां जा रहे हो? मजलिस शबीर में जा रहे हैं। कोई राजी हो न हो, जहरा राजी होती है। कितनी पाबंदियां लगी, हो जाए देहातों के देहात, नस्लों के नस्ल, मुल्कों के मुल्क खत्म कर दिए।
किसके लिए? ताकि इस मातम को न बढ़ाएं, हुसैन के आजादार न बढ़े। आप जितना मारोगे इतना ये बढ़ेंगे, हो जाएंगे, इतने ये फैलेंगे, और ये इतने फैलेंगे जो पूरी दुनिया कहेगी हुसैन आपका नहीं, हुसैन हमारा है। मालूम बस खुदा को है अजमत हुसैन की, तकमील जिंदगी है मोहब्बत हुसैन की, बड़ा रुतबा है फर्जंद ज़हरा का, है बंदगी खुदा की इताअत हुसैन की। आज जहां जहां पर भी इबादत है, ये किसने सिखाया? हुसैन से सिखाया। हुसैन करबला न जाते तो जिन मलऊनों के हाथ में हुकूमत थी वो तो ये कह रहे थे न कोई वही नाजिल हुई है न कोई फरिश्ता आया है, वो तो ये कह रहे हैं। आज आपके पास वो इस्लाम हो। इमाम हुसैन ने बच्चों की कुर्बानियां दी, जवानों की कुर्बानियां दी, बेटियों की चादरें दी, अपनी जान दे दी, फकत किसके लिए? आपकी गैरत को बचाने के लिए। इसलिए हुसैन यजीद के सामने खड़े होकर कहता है, यजीद और आप इस फौज पर फख्र न करो, या अस्बहर रिजाल लैसा रिजाल, आप इनको मर्द तो कहते हो, मेरे नजरों में ये मर्द नहीं है। कह रहा हुसैन कह रहा, तो आप कहते हैं ये मर्द है मेरे साथ। हुसैन कहता है नहीं। जो इस इब्ने सैद को क्या कहते हैं? इब्ने सैद आप मेरे दुश्मन बनकर आए, इसलिए हुकूमत की खातिर, दौलत की खातिर, लालच की खातिर। जो आपको इब्ने जियाद ने कहा, इब्ने सैद मैं आपको राय की हुकूमत दूंगा, लेकिन मैं हुसैन कह रहा हूं और राय की हुकूमत अपनी जगह पर, लेकिन एक गंदुम का दाना नसीब नहीं होगा। वह नसीब कुछ भी नहीं होगा। लालच की खातिर और क्यों आता है? तो जाए और तो सिपह सालार है, तो जाए और तो 2000 तकरीबन लश्कर लेके आया है, लेकिन सबको छोड़कर हुसैन की गुलामी पे आ जाता, हुसैन की गुलामी पे। दौलत को नहीं देखता है, तो जाए। आज बहुत सारे मोमिन कहते हैं यार मजबूरी है इसलिए हम वहां जा रहे हैं। लानत करे इसी मजबूरी पर। जो हुसैन जैसा इमाम दे रहे हो, अली जैसा इमाम का सौदा कर रहे हो, सौदा न करो, ज़मीर का सौदा करो। कोई मजबूरी नहीं, कोई सौदा कबूल नहीं है इनके मुकाबले में। मरना है तो इनके साथ, जीना है तो इनके साथ, दुनिया है तो इनके साथ, आखिरत है भी इनके साथ। दुनिया की लालच में ना आकर आप कहें कि यार मैं उनके साथ हूं, तो जाए नहीं। ऐसे इमाम को नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने एक एक चीज को बताया है, क़यामत तक है, ये फकत वहां तक नहीं। अब्दुल्ला बिन होरे जोफी के पास इमाम जाते हैं नहीं? मक्के से आ रहा था हज करके, इमाम ने जनाब अब्बास को भेजा, जाओ देखो इसमें कौन है। कहा अब्दुल्ला बिन होरे जोफी। कहा इसको कहो कि आए मेरे पास। कहा कि नहीं। मौला अब्बास गए, अब्दुल्ला बिन होरे जोफी को कहा चलो। कहा मैं नहीं चलता। इमाम हुसैन खुद उठ कर जाते हैं। कौन जा रहा है? इमाम जा रहा है। सोचने का मकाम। ज़हरा का लाल जा रहा है, किसके लिए?
उनके पास दस्तरखान बिछा हुआ है, रोटी खा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। आप भी फैसला कर लें। इमाम जाता है और कहता है, हुर अब्दुल्ला बिन हुर जोफी, चल आपकी मुझे जरूरत है। ये कहता है कि इमाम मैं देख रहा हूं आपके पास फौज नहीं है, आपकी शिकस्त हो गई, कामयाबी उसकी तरफ है। ये जाहिरी चीजों को देखते थे, तवज्जो है ना? आज भी आप देख रहे हो ना, ईरान अकेला है, सब उसकी तरफ है। इज्जत किसको मिली है? ईरान को, किसी और को? जिसके हाथ में गांधी का आलम है, इज्जत उसको मिली है। उस टाइम वो जो कम ज़र्फ था, कहता है कि नहीं आपकी शिकस्त है, आपके पास फौज नहीं। किसको कह रहा है? इमाम को कह रहा है। आज बहुत मौलाना साहब ये चीज ऐसे होनी चाहिए। मौलानाओं को, अल्लामाओं को, आयतुल्लाहों को, मर्जे को आकर मशूरा देते हैं, आती उनको तहारत भी नहीं है। तवज्जो है? अपना वजन देख, उलमाओं का वजन देख। उन्होंने अपनी दाढ़ी सफेद की है आले मोहम्मद का इल्म कराकर। आप उनको मशूरा दे रहे हो। हुसैन उस टाइम में इसलिए गरीब था। मेरा अकीदा तो ये है, कायनात में हुसैन जैसा कोई अमीर है नहीं। लेकिन इमाम को गरीब किसने किया? ऐसे मशूरे देने वालों। मासूम को मशूरा देने, मौलाना न जाओ, इमाम समझता है सब कुछ। इमाम ने कहा चल, कहा कि मैं नहीं चल। इमाम ने कहा फिर आप जाने, आपका रब जाने, मैं जा रहा। इमाम निकला। अब्दुल्ला बिन हुर जोफी ने कहा, फर्जंदे ज़हरा इधर। बोला गया, कहा कि हम खानदानी हैं। देखें तकब्बुर, देखें। आप आए हो चल के, मैं तो नहीं चल रहा, लेकिन ये भल्ला सा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा, और ये तलवार है, ये दोनों मैं आपको तोहफे में दे रहा हूं। जब भी मैंने इस तलवार के जरिए से जंग लड़ी, इस घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ी है, कभी भी मैंने शिकस्त नहीं खाई, नहीं खाई। और ये आप लेके जाइए। आप और हम होते क्या करते? ले लेते ना। इमाम ने कहा मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये तलवार अपने पास रख, ये घोड़ा अपने पास रख। मुझे जरूरत है तो आपके जमीर की जरूरत है। हो जाए, मुझे जरूरत है, आपकी जरूरत है। मैं फैसला करने के लिए आया हूं। देखो आप उस तरफ हो या मेरे तरफ हो, आप जन्नती हो या जहन्नमी हो, आप शैतानी हो या रहमानी हो, आप यजीदी हो या हुसैनी हो। इस चीज को देखने के लिए मुझे जरूरत आपकी है, और आज भी इमाम को जरूरत आपकी है। समझ आइए नहीं जवानों, आपके माल की नहीं है जरूरत, आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी इमाम को जरूरत है। जवानों, अगर आपने इमाम के साथ हकीकी वायदा किया तो उसको निभाओ भी सही। ये हुसैन कह रहा है। अब्दुल्ला बिन हुर जोफी को छोड़ दिया, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये जरूरत थी आपकी जरूरत। आप और हम क्या फैसला करते हैं आज? जे को कुछ मिले घिन्नत छोड़ो। तवज्जो निकता वो चंगा, ये हमारे पास नहीं। हमारे पास सच्चे इंसानों की जरूरत है, झूठों की जरूरत नहीं है, धोखे वालों की जरूरत नहीं है, बेहयाओं की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बाज़मीर लोगों की जरूरत है। वो बाज़मीर भले 72 हो, लेकिन 9 लाख के ऊपर
एक मुल्क बागैरत हो, दूसरे 57 मुल्क हैं। तो हैं तो सब कलमे पढ़ने वाले। आपने तो आज तक फैसला नहीं किया। मुसलमान किसी से पूछो यार, वो भी कलमे पढ़ने वाला, ये भी कलमे पढ़ने वाला, तो रसूल की इस हदीस को क्या कहोगे? रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। मैं तो सब पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत तो सब कर रहे हैं। आप कहते हो यार वो भी अच्छा, ये भी अच्छा। अभी तक उसी में आप गिरफ्तार नहीं। जो फैसला करना है अभी फैसला कर लो, ये टाइम है, ये मौका है। उसके बाद हुसैन इब्न अली भेजता है जनाब अब्बास को किसके पास? ज़ुहैर इब्न कैन के पास। के बाद भेजता है ज़ुहैर इब्न कैन के पास, जाओ इसको कहो अब्बास आ जाए, हमारी मदद कर, आ जाए हमारे साथ चले, आ जाए हमारे पास, वक्त के यजीद के साथ मुकाबला कर। ज़ुहैर इब्न कैन के पास जैसे ही हजरत अब्बास आते हैं ना, फौरन कहते हैं मैं इनकार नहीं करता। बच्चों को कहा आप घर चले जाएं, मैं जाता हूं इमाम हुसैन के पास। देखा कैसे फैसला किया। हमारे जवान हर मर्तबा सोचेंगे साईं आया आंख तो सही गया, अमल केर करे से आखिना मैं भी सही हूं, वो भी सही है, जो भी कहते हैं सब सही कहते हैं। अमल करना तो आपका काम है या नहीं? हुसैनी बनना आपका काम है या नहीं? नमाजी बनना आपका काम है या नहीं? सच कहना आपका काम है या नहीं? कुरान की तिलावत करना आपका काम है या नहीं? या हुसैन करना आपका काम है या नहीं? यजीद की आंखों में आंखें मिलाकर लानतें करना आपका काम है या नहीं? कौन करेगा? नफरत करें ऐसे यजीदियों से, घर का माहौल हुसैनी बनाए। क्या बनाए? हुसैनी बनाए। बहन से शहजादी ज़ैनब की खुशबू आए, माँ से अम्मा ज़हरा की खुशबू नजर आए, बेटी से सकीना की खुशबू नजर आए, बेटे से अली अकबर की खुशबू नजर आए, भाई से अब्बास की वफादारी नजर आए। माहौल हुसैनी बना। फिर देखो कि जिंदगी का मजा क्या है। फिर जिंदगी का मजा, या हुसैन करने का मजा, मजलिस में बैठने का मजा, कसम से बड़ा फजीलत है। इन 10 दिनों में कम अज कम इन चीजों की तरफ फिक्र कर। इसलिए ईसाई जब मुताला और स्टडी करते हैं, टाइम बहुत हो गया, वो कहते हैं कि ये कौम कभी भी नाकाम नहीं होगी। ईसाई कह रहे हैं, ईसाई, तवज्जो मेरी तरफ हो, कह रहे हैं ये कौम, कौन सी कौम? ये शिया कौम। मुसलमान भी नहीं कह रहा, ये शिया कौम कभी भी नाकाम नहीं होगी। जितना जो भी कर ले खुद जलील होगा, इनकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर साहब ऐसा गोहर कोई भी आपको नहीं देगा। क्यों? ईसाई से पूछते हैं क्यों ये कौम नाकाम नहीं होगी? कहा इनके पास जो चीज है वो किसी के पास है ही नहीं। मेरी बात तवज्जो से सुनना खुदा के वास्ते।
आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे, या कौम कभी भी नाकाम नहीं गई। क्यों? दलील की तीन चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। का वो कौन सी चीज है? का सबसे पहले इनके पास इमाम महदी है। जो इनका अकीदा है हमारा इमाम जिंदा है, ये इनके पास। दूसरों के पास ये है कि इमाम आएगा, पैदा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इनका अकीदा इमाम जिंदा है। और दूसरे नंबर पर इनके पास मर्जियत है, मुजतहिद है, वली फकीह है। उस मुजतहिद का राबता इमाम के साथ होता है, वो नाइब इमाम है। ये किसी और के पास है ही नहीं। और तीसरी चीज जो इन सब का अकीदा है, वो सन 61 हिजरिये पे जो जुल्म यजीद ने किया था, जब तक यजीदियत से बदला न लेंगे तब तक हम घरों में नहीं बैठेंगे। ये बदला लेने के पीछे ये तीन चीजें इनके पास हैं, और किसी के पास ये चीजें हैं ही नहीं। इनकी नजर आखिर तक। वो बदला कौन लेगा? इमाम महदी लेगा। उसको सिपाहियों की जरूरत है। कौन है? हम हैं। इमाम को सिपाहियों की जरूरत है। वो सिपाही इस सूरत में हर जगह पे। ये कब इनकी इस्लाह कौन करेगा? मुजतहिद करेगा। आज भी वक्त के यजीद के साथ मुकाबला कौन कर रहा है? नहीं, मुजतहिद कर रहे हैं। समझ आया नहीं? जिनके हाथ में लब्बैक या हुसैन का अलम है, वो वक्त के यजीद के साथ मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे ये ताकत सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास है ही नहीं। लब्बैक या हुसैन। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। अगर इस चीज या रसूल अल्लाह
या अली मुश्किल कुशा जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये इस्लाम हुसैन ने बचाया है, दीन हुसैन ने बचाया। इस की जरूरत है। हुसैन जा रहा है अब्दुल्ला बिन हुर्रे जोफी के पास। ज़ुहैर अब्बास को भेजा, चला आया। आशूर की रात किसी को भेजता नहीं है। हुसैन के किरदार को देख के हुर के पास किसी को भेजा नहीं और खुद आ जाता। क्या कर बताता है आप और हमारे लिए ये सबक है। हुर आपने तो करबला के इन सब हस्तियों को इस जंगल और बयाबान सहरा के इलाकों में लेकर आए हो। आज क्या हो गया, सबको छोड़कर हुसैन के कदमों पे आ रहे हो। हुर को अचानक क्या हो गया। हुर समझ रहा था तो नहीं। हुर ने ये समझा शायद ये मलाउन जंग नहीं करेगा। कौन? यज़ीद। लेकिन आशूर की रात समझ गया कि ये मलाउन जंग करेगा। मलाउन जंग करेगा। इसके खैमे में रोटियां पड़ी हुई हैं, गोश्त पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है। कभी इसके नौकर जाते हैं, हुर आ जा। बेटा जाता है, बाबा आ जा। भाई जाता है, भैया आ जा। गुलाम जाता है, सरदार आ जा, रोटी आपके इंतजार में है। और कहता है कैसे आऊं? बेटे को कहा, भैया को कहा, गुलाम को कहा आ जा। चल इस खैमों के नजदीक देख क्या आवाजें सुन रहे हो। मौला की कसम जैसे ही हुर इनको लेके जाता है ना, हुर रो रहा है। हुर आपके ऊपर सलाम, अच्छा फैसला किया आपने। हुर बहुत अच्छा फैसला किया। हुर ने कहा इन आवाजों ने मेरे अंदर को खत्म कर दिया। ये कौन है जो बच्चे कह रहे चाचा अब्बास पानी दो। और कहता है ये आवाजें मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटे और भाई गुलाम ने कहा मुर्शिद हमारे लिए भी ये बहुत मुश्किल वक्त है। कहा फिर क्या सोचा? फिर चले हुसैन के पास चलते। हुर बूढ़े हालत में, इसके भाई हैं, फैसला अच्छा किया। हम आज तक बहुतों को कहते हैं फैसला करो दीन इस्लाम का, मजहब का, फिरके का। और फैसला करो हक कहां पर है, बातिल कहां पर है, जन्नत कहां पर है, जहन्नम कहां पर है, सच्चे पीर कहां पर है, झूठे पीर कहां पर है। मरो इज्जत के साथ मरो, सच्चों के साथ मरो, और जन्नत के मालिकों के साथ मरो, वो बेहतर। हुर बताता। कहा चलो चलते हैं। वहां पर पैसा, दौलत, फौज, हुकूमत सबको ठोकर लगाकर हुसैन के कदमों में आकर के रखा। जैसे ये जाता है, इमाम ने अब्बास को कहा अब्बास जा, मेरे मेहमान आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर। जैसे हजरत अब्बास को आते हुए हुर ने देखा ना,
अपने आप को गिरा देता है। अब्बास के कदमों में गिर कर कहता है, मुझे ऐसे लेके चल मुर्शिद के पास जैसे गुलाम को लेके जाते। जनाब हुर्र आता है, इमाम हुसैन के कदमों पे गिर जाता है, मौला मुझे माफ कर। इमाम ने कहा, अंत अखी फि दुनिया वल आखिरा, अंत हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा। ओ हुर्र, आप मेरे भाई हो। हुर्र कितना खुश नसीब है, हुसैन जैसा इमाम भाई कह रहा है। हुर्र, आप दुनिया में भी आजाद, आखिरत में भी आजाद, मैं आपसे राजी हूं। हुर्र रोकर कहता है, मौला आप तो राजी हैं, लेकिन अली की बेटी ज़ैनब राजी है। ओ मैं न होता तो ज़ैनब यहाँ पर न आती। शहजादी ज़ैनब ने ये सुन लिया, अपने बच्चों को भेजा, जाओ मामा हुर्र को कहो आपसे हमारी माँ राजी है। ओ हुर्र, आप खुश नसीब हैं। और उसी टाइम कहता है, मौला अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं इन मलऊनों को बताऊं। हुर्र ने सबसे पहले अपने बेटे को भेजा, जा बेटा इनके साथ मुकाबला। हुर्र जैसे ही अपने बेटे को भेजता है, बेटे ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, यजीद के फौज के लश्करों को चीर फाड़ कर मार दिया। आखिर में खड़े होकर कहता है, मलऊनो, और जहां आप खड़े हुए हो वो यजीदी टोला है, ये हुसैनी टोला है, ये हक वाला टोला। ये बच्चा कहां तक मुकाबला करे, कब तक मुकाबला करे। जालिमों ने नेज़ा मारा, मुकाबला किया, इसको जख्मी करके जमीन पर फेंक। जैसे ही जमीन पर आता है, रो कर कहता, या आबा वदरिकनी, ओ बाबा मेरी मदद के लिए आ जाओ। जैसे इसने कहा बाबा मेरी मदद के लिए आ, सबसे पहले हुसैन पहुंचे। हुर्र पीछे पीछे आ रहा है, देखिए जनाब हुर्र का बेटा है, उसका सर हुसैन के जानू पर है। हुर्र ने कहा, मौला मेरा बेटा मुझे दे, मुझे एक वक्त याद आ गया, और जब अकबर गिरेगा उसका सर कहाँ होगा। इन्ना लिल्लाहि